गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर है क्या। तो हम इसकी डेफिनेशन ही लिख लें। कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू conductor plates separated by an insulation or insulator। ठीक है, सिंपली समझ लीजिए, दो प्लेट्स हैं, कंडक्टर प्लेट्स, इनको हमने सेपरेट कर दिया, बीच में कोई इंसुलेटेड मीडियम डाल दिया, कंडक्टर नहीं डालना है। तो हम एक इंसुलेटर मीडियम, मान लीजिए दो प्लेट्स ऐसे रख दोगे तो उनके बीच में एयर होगी जो एक इंसुलेटर मीडियम का काम करेगी, तो वो भी क्या बन जाएगा, हमारे कैपेसिटर बन जाएगा। तो कैपेसिटर इज नथिंग बट इफ टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेशन दैट इज कंडक्टर। तो कंडक्टर्स इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज कंडक्टर, ठीक है, सॉरी व्हाट इज कैपेसिटर, ये डिफाइन इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कंडक्टर। अब इसको फॉर्म किस तरीके से करते हैं वो हम देखना चाह रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। सपोज करो इसकी मैकेनिज्म को यदि हम समझें तो मैं कह रहा हूं, सपोज करो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर प्लेट है सपोज करो, इसको मुझे क्या करना है, चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज करना है। एक दूसरी प्लेट पास में रख दूंगा तो कैपेसिटर बन जाएगा, लेकिन हम कैपेसिटर के साथ में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो मैं यहां कैपेसिटर एंड हेडिंग में भी लगा देता हूं कैपेसिटेंस। ओके, तो देखिए हम कैपेसिटेंस के बारे में देखना चाह रहे हैं, फिर हम वापस से कैपेसिटर पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा द डेफिनेशन, द कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। इंसुलेटर से सेपरेट की हुई दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट और लगा दूंगा, ये सिस्टम क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा। ओके, नाउ इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये चार्जिंग किस तरीके से होती है। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए मैं क्या करूं, मैं एक प्लेट ले लेता हूं और इसको मैं चार्ज करना स्टार्ट करता हूं। तो चार्ज करने का तरीका क्या होगा वो समझिए। सबसे पहले मैं इसको चार्ज दूंगा, पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहा हूं तो पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से देते हैं, हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हैं वन बाय वन। जैसे हमने एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को हम रिमूव कर देंगे यहां से, तो होगा ये कि इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जा रहे हैं और यहां पर जो चार्ज आ रहा है वो प्लस ई के बराबर होगा, फिर प्लस 2e के बराबर होगा, फिर प्लस 3e के बराबर होगा। इस तरीके से क्वांटाइज्ड चार्ज निकालेंगे। तो हम इस तरीके से चार्ज निकालते हैं और ये क्या होता जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता जाता है। तो मैं कह रहा हूं धीरे धीरे इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा हमें पता है कि इसकी वजह से एक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा कि नहीं। और इसकी वजह से जब फील्ड डेवलप होगा तो हम कह रहे हैं जब भी मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं आई एम डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क। और यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया जाए तो हम कहेंगे दैट इज पोटेंशियल। तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं चार्ज, यदि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्क डन क्या है, वो भी तो पॉजिटिव है। तो हम कह रहे हैं कि इसको हम चार्ज देते जा रहे हैं। इनडायरेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली चार्ज देते जा रहे हैं, डायरेक्टली तो हम इलेक्ट्रॉन एग्जिट करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर दूसरा दिया
पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर 2 पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ये लेगा नहीं, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट एक्स्ट्रा वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाऊं किसी पॉइंट पर जहां पर पहले से फील्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एक्स्ट्रा वर्क डन एंड दैट इज पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ, एज आई एम इंक्रीजिंग द चार्ज Q एट द सरफेस ऑफ दिस प्लेट, the potential is also increasing. The potential is also increasing. जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड द डिस्टेंस एट विच वी आर मेजरिंग द पोटेंशियल। डिस्टेंस पर भी मेजर करता है कि कहां पर आप पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यहां पर ये पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाता है बेटा, एक कांस्टेंट मिल जाता है, एंड दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब ये कांस्टेंट जब मिलेगा तो क्या होगा वो देखिए। अब जब ये कांस्टेंट मिलता है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं बेटा कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो C को हम डिफाइन कर देंगे बेटा, दैट इज Q अपॉन V। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार इसको यूज करने वाले हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैपेसिटर जब भी हम पढ़ते हैं, तो कैपेसिटर पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि C जो द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन Q एंड V। एज वी इंक्रीज Q द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, एज वी इंक्रीज V द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Why is it so? क्योंकि these are proportional. As we increase Q, V increases at the same amount. That's why this C, this capacitance is independent of Q and V. Q और V पर डिपेंड नहीं करता, ना तो Q पर करेगा ना V पर करेगा। और V को बढ़ाओगे Q भी बढ़ जाएगा, V को कम करोगे Q भी कम हो जाएगा, Q को बढ़ाओगे V बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, क्लियरली आपको ध्यान रखना चाहिए, द C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। और डिफाइन करना बहुत आसान है। जब भी 1 2 3 इस तरीके के फॉर्मूले आ जाएं तो इसको आप यूनिटी मान लीजिए। ठीक है, तो यूनिटी मानेंगे तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू इंक्रीज 1 वोल्ट। ठीक है, हमें पता है कि जब भी मैं चार्ज दे रहा हूं तो क्या इंक्रीज हो रहा है? पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि यदि मैं 1 वोल्ट इंक्रीज करूं तो कितना चार्ज गिवन होगा? दैट इज इक्वल्स टू द कैपेसिटेंस। ओके, तो आई कैन राइट हियर द कैपेसिटेंस can be defined as the charge, the capacitance of a conductor कर लेते हैं, of a conductor. The capacitance of a conductor can be defined as the charge given to a conductor to increase 1 वोल्ट। ठीक है, यदि इसको 1 मान लेंगे तो ये कैपेसिटेंस डिफाइन हो गया। सिंपली याद रखिए बेटा, द चार्ज
given to a conductor to increase 1 volt of the conductor is called capacitance. सिंपल. तो ये हो गई बेटा डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस. तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम चार्ज देते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, और 1 वोल्ट से इंक्रीज करेंगे जितना चार्ज गिवन होगा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. ये डिफाइन हो गया. इसके रेस्पेक्ट में हम कुछ और चीजें भी देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखें कि कैपेसिटर जो होगा हमारा, जो कैपेसिटेंस होगा वो उसकी यूनिट क्या होगी. एक क्वांटिटी आ गई तो इसकी यूनिट भी हम डिफाइन कर लेते हैं. इसकी यूनिट जो होगी बेटा वो हो जाएगी हमारे पास यूनिट ऑफ सी. दैट विल बी व्हाट? कूलम पर वोल्ट. इट इज कूलम पर वोल्ट. ठीक है. कूलम पर वोल्ट को हम बेटा कहते हैं यहां पर फैरड. क्या कहते हैं? फैरड. ओके. और इस फैरड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम कैपिटल एफ से. ओके. 1 फैरड इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट. ठीक है. इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं. और फैरड जो है वो कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट है. हम देखेंगे कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है. तो बोले साहब 2 कंडक्टर प्लेट्स चाहिए. एक्चुअली क्या होता है कि देखिए अभी यहां पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, उसको क्लियर कर दें कि बोले साहब अभी कहते थे कि भाई 2 प्लेट्स होनी चाहिए, और 2 प्लेट्स में एक जो प्लेट है आपने एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस ले रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? प्लेट्स तो 2 चाहिए लेकिन कैपेसिटेंस आप कंडक्टर का भी ले रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. हम यूं कह रहे हैं कि यहां पर जो सेकंड प्लेट है दैट इज इंफिनिटी. ठीक है. सेकंड प्लेट आप इंफिनिटी को मान लीजिए, सेकंड प्लेट आप अर्थ को मान लीजिए. तो उसके रेस्पेक्ट में हम जब भी लेंगे तो हमारे पास 2 प्लेट्स कंसीडर होगी. फर्स्ट वन इज इंफिनिटी और सेकंड वन जो ले रहे हैं वो प्लेट. तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगा? एक कैपेसिटर बन जाएगा. तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. तो ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर. इसकी यूनिट याद रखिएगा, दैट इज फैरेड एंड दैट इज कूलम पर वोल्ट. ये हमारे पास हो गया कैपेसिटेंस. क्लियर. इसके बाद में हम देखते हैं बेटा इसी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कहते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके. देखिए सेकंड हमारा हो जाएगा बेटा इसी के रिस्पेक्ट में, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. शॉर्ट में लिख देता हूं, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं बेटा पीपीसी. हम तो यही कहते हैं, बाकी कैसे भी कह सकते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम कहेंगे बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब नाम से ही है पैरेलल प्लेट्स. तो इफ देयर आर 2 प्लेट्स एंड दे आर सेपरेटेड पैरेलली, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, विद सम insulator, then we call that configuration is parallel plate capacitor. तो parallel plate capacitor जो हमारा configuration है वो simple configuration है, that is 2 plates separated at some distance and those are parallel to each other. तो मैं बना लेता हूं, ये मेरे पास देखिए एक प्लेट हो गई और ये मेरे पास दूसरी प्लेट हो गई, और इन दोनों को हमने क्या कह दिया? दीज आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. इसको हम आज अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे बार बार हमें दिक्कत ना हो. मान लीजिए इनका एरिया A है और इन दोनों को सेपरेट किया विद सम डिस्टेंस D. इस तरीके से हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया है. क्लियर. तो देयर आर 2 प्लेट्स एंड दीज आर सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस D, और अंदर अभी के लिए मान लेते हैं वैक्यूम भरा है. इंसुलेटर कुछ भी डाल सकते हो आप. जब इंसुलेटर डालेंगे तो उस केस को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, और डिस्कस भी क्यों करना चाह रहे हैं उसका भी रीजन है. हमारे पास C का एक फॉर्मूला आया है एंड दैट C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. ओके. This capacitance of this capacitor is equals to Q upon V. But as we said that this capacitance is independent of Q and V.
तो डिपेंड किस पर करता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, मतलब इन पर डिपेंड नहीं करता, तो डिपेंड किस पर करता है वो हम इसके थ्रू देखना चाह रहे हैं। वैसे तो हम सिंपली कह सकते हैं ये किस पर डिपेंड करता है, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एंड दोज आर साइज, शेप एंड सेपरेशन। साइज, शेप एंड सेपरेशन, ये तो लगभग एक ही कंसिडर हो जाता है कि उसका साइज क्या है, शेप क्या है और सेपरेशन क्या है। शेप पर भी डिपेंड करेगा कि वो स्फेरिकली है या फिर वो सिलेंड्रिकल है, किस तरीके का कैपेसिटर है। तो हम साइज, शेप और सेपरेशन को क्लियर कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम यह देखना चाह रहे हैं कि ये वर्क किस तरीके से करता है। हम कहते हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी 2 प्लेट्स हमने मान ली है। इस पर क्या होता है कि चार्ज होता है और दोनों पर अपोजिट चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए और इस पर कैसा चार्ज मान लीजिए, नेगेटिव चार्ज। बिकॉज दीज आर प्लेट्स, तो हमने इनकी चार्ज डेंसिटी भी मान ली, और चार्ज डेंसिटी हमारे पास 3 टाइप की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बिकॉज दीज आर सरफेसेस, तो हमने क्या लिया है यहां पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है। सपोज दैट this plate have sigma negative and this plate have sigma positive charge density। अब हमें क्या निकालना है, हमें यह निकालना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। इस प्लेट, इस कॉन्फ़िगरेशन का यदि हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो इसी फॉर्मूले से आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1। और यदि मुझे C चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मुझे V चाहिएगा पहले। Q तो हमें पता ही है कि इसको Q चार्ज गिवन है, लेकिन V हमें नहीं पता है, और V के लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, दैट इज सिंपली इज इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, V इज इक्वल्स टू E डॉट DL। मतलब सिंपली उस केस के लिए यदि देखें तो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट इज E इंटू द सेपरेशन। DL is the distance, that is D, and E is the electric field। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भाई ED cos थीटा होगा, और cos थीटा होगा तो दोनों का जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that will be in the same direction, that's why cos 0 will be 1। तो इसके लिए V is equals to E into D से डिफाइन किया जाता है। क्लियर? तो अब हमारा टास्क क्या रह गया, यदि मुझे C चाहिए तो मुझे V पता करना होगा, यदि मुझे V चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, क्योंकि D तो सेम है। तो मुझे क्या पता करना होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मालूम है तो मुझे क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा, और V को यहां पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। इस तरीके से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द E कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यहां पर कुछ 3 पॉइंट्स ले लेता हूं जिससे और भी बेसिक हमारे क्लियर हो जाएं। 3 पॉइंट्स, दैट इज A, दैट इज B, दैट इज C। A, B और C जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हैं, ये तो these 2 points are outside of the capacitor। A और C क्या है, बाहर हैं, एंड B पॉइंट लाइज इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, ये कंडक्टर प्लेट्स हैं, इनके अंदर है। तो मैं कहूंगा कि A, B, C पर तीनों पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूं तो मैं इस तरीके से मेजर करता हूं, एट पॉइंट A, एट E पर क्या होगा, A पर यदि मैं देखिए यहां पर 2 प्लेट्स हैं जिनकी सिग्मा दी हुई है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट की वजह से जो इक्वली चार्ज्ड हो उस प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस प्लेट की वजह से यहां पर फील्ड निकाल लीजिए और इस प्लेट की वजह से यहां पर फील्ड निकाल लीजिए।
पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट्स हैं तो उनके लिए ये किस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पर। तो हम कह रहे हैं यहां पर वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम यहां पर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस प्लेट की वजह से तो अवे फ्रॉम द फील्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और इस प्लेट की वजह से टूवर्ड्स द फील्ड, सॉरी टूवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टूवर्ड्स द चार्ज। तो यहां पर E पॉजिटिव की वजह से और E नेगेटिव की वजह से, और प्लेट्स की वजह से जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्टेंट जो E होगा बेटा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड कर दें, जब ऐड करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए जो रिजल्टेंट E होगा वो हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0 आ गया, बिकॉज दीज आर इक्वल एंड अपोजिट एट दिस पॉइंट। ठीक है, देखिए इसकी वजह से यहां निकालिए, इसकी वजह से यहां निकालिए, और दोनों की डायरेक्शन यदि मान लीजिए मैं इसको कह देता हूं दिस इज द आई कैप, तो मैं देखिए वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगा, मैं दोनों को सम करूंगा, ऐसे समझ लीजिए बेटा, जिससे क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, इसको क्लियर कर लें। देखिए द डायरेक्शन इज आई कैप, इसकी तो आई कैप और इसकी क्या हो जाएगी माइनस आई कैप, मैग्नीट्यूड इज सेम, तो मैं यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बेटा, तो सबसे पहले लिखूंगा E पॉजिटिव का सम कर दूं प्लस E नेगेटिव की वजह से, तो E पॉजिटिव कितना आएगा बेटा, देखिए दैट इज माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और इसका कितना आएगा बेटा, देखिए दैट इज प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आई कैप और आई कैप तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये तो माइनस आई कैप लगाया और ये आई कैप, और दोनों क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट फील्ड आ गया। ए पर फील्ड कितना होगा, 0 होगा। सेम सिचुएशन किसके लिए होगी, सी के लिए भी होगी, एंड एट सी। ठीक है, दोनों पर ही सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि यहां पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से यहां पर अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से यहां पर टूवर्ड्स द चार्ज, दोनों फील्ड इक्वल है और अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट ईच अदर, दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट फील्ड विल बी 0 एट द पॉइंट C एंड A। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर से बाहर जो भी पॉइंट्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं बी पर क्या हालचाल है। तो बी पर देखें तो हम कहेंगे इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी लाइक दिस आई कैप, और इसकी वजह से टुवर्ड्स द फील्ड होगी, बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एट बी यदि मैं करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, E वेक्टर विल बी इक्वल टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, और इसको मैं कैसे लिख दूंगा बेटा, ये हमारे पास होगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और यदि मैग्नीट्यूड केवल देखूं तो E का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया कि नहीं? तो ये हमारे पास दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट inside the conductor, the point lies inside the conductor, sorry inside the capacitor, clear? तो अब हमारे पास E भी आ गया है, और इस E को हम लिख सकते हैं, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन A, क्लियर? दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रीवियस जो फॉर्मूला था हमारा उसको लिख सकते हैं लाइक दिस। अब देखिए हम यहां पर कह रहे हैं कि ये हमारे पास सिग्मा आ गया, इसको मैं पुट कर दूं, इस इक्वेशन को मैं कहां पुट कर दूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास v आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। v कितना आ जाएगा बेटा, देखिए E की वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, दैट इज क्यू बाई ए, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। जब v हमारे पास आ गया है तो इस v को किस में पुट कर दूं, c इस इक्वेशन में, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से c कितना हो जाएगा बेटा, q तो ऊपर है ही, नीचे हम लिख लेते हैं दैट इज a एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू डी अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, q से q कैंसिल, तो हमारे पास इस c का फॉर्मूला आ जाएगा। मैं यहां से हटा देता हूं इसको, आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, C विल बी इक्वल टू लाइक, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर। देखिए C कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एज वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, मतलब इन प्लेट्स का यदि एरिया बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, उससे कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और D मतलब उनका सेपरेशन आप जितना कम करोगे, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई एज वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स the capacitance of that capacitor decreases, ठीक है। इंक्रीज करोगे डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करोगे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर ऑफ प्लेट्स और सेपरेशन एरिया ऑफ पीपीसी के लिए डिपेंडेंस यही होगा। एक और चीज पर डिपेंड करता है, अभी तो हमने ये वैक्यूम रखा है, इसके अंदर मीडियम क्या रखा है बेटा, वैक्यूम रखा है, वैक्यूम रखा तो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट आया है। लेकिन यदि हम इसके अंदर दूसरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से। तो हमारे पास एक पॉइंट और आएगा जिस पर ये डिपेंड कर रहा है, उसको वापस डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हम कुछ और इफेक्ट के बारे में यहां पर सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि भाई यहां पर जो हमने केस लिया है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट लिया है। इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट जब लेते हैं तो हमने कहा कि जब ये E बनेगा तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर कर जाती हैं इस तरीके से। तो हमारे पास जो ये फील्ड बना है दैट इज यूनिफॉर्म फील्ड, ओके, दैट इज यूनिफॉर्म फील्ड। बट यदि हम इस केस को अंदर कोई पॉइंट ले लिया, तो मैंने बिल्कुल बीच में ले लिया, लेकिन यदि मैं यहां पर लूं इस पॉइंट को, तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा डेविएशन आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यहां पर जो फील्ड बनता है, क्योंकि जो एजेस होते हैं इन प्लेट्स के, उन पर फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का, ठीक है, और इस तरीके से निकलेगा ऐसे। तो फील्ड का जो फील्ड जो है इस तरीके का होगा। इसको कहते हैं बेटा, इसको एक नाम देते हैं, दैट इज फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। क्या नाम देते हैं इसको, फ्रिंजिंग इफेक्ट, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट। यहां लिख देता हूं, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। फ्रिंजिंग मतलब एजेस पर क्या रहता है, एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट, और वी कैन से फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो ये केवल ट्रू कब है, लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज द एरिया ऑफ द प्लेट इज वेरी वेरी लार्ज देन द सेपरेशन, द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, ठीक है।
डी स्क्वायर जो है वेरी वेरी लेस देन व्हाट, दैट इज द सेपरेशन, या डी इज लेस देन ए कर लें, वो एक ही बात है। तो हम कह रहे हैं कि डी सेपरेशन बहुत कम है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इस इफेक्ट को। जनरली जो पॉइंट्स रहेंगे वो अंदर की ओर ही रहेंगे। तो दीज आर द फ्रिंजिंग इफेक्ट। ओके, एक हम कैपेसिटर का सिंबल देख लें कि कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बार बार रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये बेटा होता है हमारा कैपेसिटर का सिंबल, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा सीधा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारा कैपेसिटर का दो पैरेलल लाइंस एंड दोज आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होनी चाहिए इस तरीके से। जबकि जो बैटरी या फिर सेल को जो हम डिनोट करते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं, जिसमें एक लाइन बड़ी होती है और एक लाइन छोटी होती है, ठीक है। तो ये जो छोटा पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, ये जो बड़ा पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो लेकिन इसके अंदर दोनों पैरेलल लाइंस लेकिन सिमिलर लेंथ की हो, इक्वल लेंथ की हो, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा आज का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल हम देखेंगे कि इसके अंदर यदि हम क्या डाल दें, कोई डाइइलेक्ट्रिक डाल दें, तो इसके कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहले एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, हम जब भी एप्सिलॉन नॉट देखें और एक एप्सिलॉन आर को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो हम सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सीधा इससे मल्टीप्लाई, जहां भी रखा हुआ हो वहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास कूलम्स लॉ होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दो चार्जेस रखे हुए सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस और उनके बीच में एक एप्सिलॉन नॉट मीडियम, मतलब अभी तो वैक्यूम है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और यदि मान लीजिए इसके अंदर एक मीडियम डाल दिया जाए तो एप्सिलॉन आर वैल्यू का मीडियम डालते हैं तो यहां एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आप। क्लियर, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो होगी वो एक रिलेटिव परमिटिविटी है और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए इसको सीधा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर तो यहां रख देंगे तो हमारे पास सी इंक्रीज हो जाएगा। वो हम कल देखेंगे और डिटेल में देखेंगे किस तरीके से कम होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए कल की क्लास मिस ना करें, देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।